नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन के थ्रू आप मल्टीपल शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम रेक्टेंगल की बात, यानी रेक्टेंगल पर अभी हम लोग फिर से वापस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलीगॉन को देखते हैं। पॉलीगॉन कैसे क्रिएट करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ साइड्स के बारे में बताना है। जैसे मान लीजिए आप पॉलीगॉन ही क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 5 या 6 साइड ले लिया, तो 5 ले लेते हैं। एंटर करना है, ये तो था साइड्स के बारे में। देन होता है कि उसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉलीगॉन आप कहाँ बनाएंगे, तो आपने उस पॉइंट पर क्लिक कर लिया। अगेन आपको एंटर करना है और सिंपली माउस को बिना कुछ क्लिक किए हुए बस खाली ऐसे ही आपको ड्रैग करना है, यानी बस खाली माउस को लेफ़्ट राइट करना है। तो ये आपको पॉलीगॉन की साइज के बारे में यहाँ पर कंट्रोल्स दिखने लगेंगे और आप इसका डायरेक्शन वगैरह जो भी लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप फाइनली हमने इसको क्लिक कर दिया तो ये हमें पॉलीगॉन क्रिएट मिला। अगेन इसी पॉलीगॉन पर आते हैं और सपोज़ आपको ट्रायंगल लेना है तो आपने 3 साइड्स ले लिया, तो 3 साइड्स के लिए हमने एंटर किया। आपकी वो सेंटर पोजीशन क्या होगी, मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया, देन एंटर करना है और सीधे आपको माउस को मूव करना है तो आपका ये ट्रायंगल बनने लगेगा। तो हम इस तरह से पॉलीगॉन को क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल पॉलीगॉन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पॉलीगॉन क्रिएट किया तो हम चाहते हैं तो इसके अंदर भी हम पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं। अगेन हम एंटर कर देंगे, हमारे पास ऑलरेडी पॉलीगॉन का टूल चल रहा है तो हमने एंटर किया और ये थी हमारी 5 साइड, तो हमने अगेन 5 साइड ले लिया, एंटर कर दिया और इसका सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया, देन एंटर कर दिया और इस तरह से आपको एक दूसरा पॉलीगॉन इनसाइड यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग पॉलीगॉन और ट्रायंगल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रही है बात एक्सिस या हम एलिप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे केस में हमको एलिप्स भी, यानी एलिप्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे सर्कल से पॉसिबल नहीं हो पाता है, आर्क से भी नहीं हो पाता, तो हम उस केस में आप एलिप्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज डायग्राम में दिया है, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, यानी फर्स्ट आपको सेंटर पॉइंट पर क्लिक करना है, सेकंड यानी आउटर आपका 1 साइड होगी जो उसकी लेंथ को बता रहा है, और थर्ड यानी उसकी विड्थ के लिए, यानी आपको 3 पॉइंट में इसको कवर करना है। तो फर्स्ट आपका सेंटर पॉइंट हो गया, यानी हमने सेंटर पॉइंट ये ले लिया, देन सेकंड हमने ले लिया इसकी लेंथ, देन आपको थर्ड यानी इधर पर आ जाना है इस साइड पर और आपको इसकी हाइट या विड्थ आप जो भी कह लें उस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका एक एलिप्स परफॉर्म्ड हो गया। फिर से देखते हैं एलिप्स को, मैंने कंट्रोल लेकर के सारे डिलीट कर दिए और अगेन एलिप्स पर आते हैं। फर्स्ट आपका ये पॉइंट हो गया, सेकंड आपका ये आपका आउटर पॉइंट हो गया यानी आपकी लेंथ एलिप्स की, और देन थर्ड आपका ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से एलिप्स क्रिएट होगा। एलिप्स पर जब आप क्रिएट करेंगे तो ये पूरा का पूरा होल ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम क्लिक करते हैं अगेन दोबारा जाके तो माउस लेके जाएंगे तो वहाँ पर एक मैसेज आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं सेंटर पर आता हूँ या मैं इसकी बाउंड्री पर आ गया तो यहाँ पर आ रहा है एलिप्स, कलर, लेयर, लाइन टाइप, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आपका ये जो लास्ट पॉइंट है ये आपका एलिप्स की विड्थ अगर हम समझ रहे हैं तो विड्थ को लेके अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको वापस से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपको इसकी लेंथ को कवर करना है तो वापस से आप यहाँ से इस तरह से इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था एलिप्स के बारे में। एलिप्स में ही आते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर माउस रखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट हमारा लेंथ है, सेकंड हमारी अनदर साइड ऑफ लेंथ है, थर्ड आपकी आ रही है उसकी विड्थ। तो एक्सिस और एंड की बात हो रही है कि एक्सिस कहाँ होगा और एंड कहाँ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ये ले लिया, सेकंड पॉइंट आपका लास्ट आ गया
और थर्ड पॉइंट आपका ये आ रहा है। तो इस तरह से भी हम एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। थर्ड एलिप्स का ऑप्शन आ रहा है एलिप्टिकल आर्क, मतलब एलिप्स के थ्रू आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लिक करना है, यानी उसका जो एक्सेस पॉइंट है लास्ट यानी लेंथ पॉइंट। सेकंड आपका अनदर एक्सेस पॉइंट आ गया। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो पॉइंट है जिसके इन फ्रंट ऑफ में आपको फिफ्थ पॉइंट मिलेगा और थर्ड के बगल में है आपका फोर्थ पॉइंट। मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, यानी फिफ्थ आपकी उसकी टोटल एलिप्स आर्क की साइज डिसाइड करेगा। और थर्ड, फोर्थ यानी आपका जो थर्ड होगा उसी के जस्ट सामने आपका फिफ्थ होगा और फोर्थ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, सेकंड आपका लास्ट आ गया, थर्ड आपका ये पॉइंट आ गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फोर्थ आपका ये पॉइंट आ गया और देन आपका फिफ्थ पॉइंट, यानी आप कहाँ तक इसको कवर करेंगे। ये एलिप्टिकल आर्क्स होते हैं। तो इस तरह से हम एलिप्टिकल आर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से अगर हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। तो ये ड्राइंग भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस तरह की ड्राइंग की। तो ये तो हमने देखे एलिप्टिकल्स यूजेस। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर शो कर रहा है कि टोटल एलिप्टिकल जो साइज़ थी वो ये थी, जिसमें मुझे इतना ही एरिया के लिए कहा गया। तो अगर हम यहाँ से कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको दोबारा कंट्रोल कर रहा हूँ तो ये कंट्रोल हो जाएगी एलिप्टिकल साइज। अगर आपको यहाँ से कवर करना है तो ये आपका उसका एलिप्टिकल आर्क की जो चेंजेस है वो हो जाएंगे। इधर से भी अगर आप वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसको टोटल मुझे कवर करना है तो हम यहाँ से लाके इसको टच करा देंगे। ये देखिए, ये आपका लास्ट है और इधर से आपका ये लास्ट आ जाएगा। ये तो था एलिप्स के बारे में। अब ये मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमें देखना है कि हम जो भी ड्राइंग बना रहे हैं वो फाइनली आपके पेज में कैसी दिखेगी। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग बना लिया, पॉलीगॉन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 8 साइड के लिए एक पॉलीगॉन ले लिया, सेंटर पॉइंट के लिए मैंने यहाँ क्लिक कर लिया, देन एंटर कर दिया और ये मेरा एक पॉलीगॉन क्रिएट हो रहा है। बट ये मेरे पेज में कैसा दिखेगा, इसके लिए आप यहाँ देख रहे होंगे हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो होता है मॉडल पर। हम मॉडल पर ड्राइंग बनाते हैं। लेआउट 1, लेआउट 2 दो ऑप्शन आ रहे हैं। दोनों ऑप्शन हमारे प्रिंट मोड को दिखाता है। तो जैसे मैं लेआउट 1 पर आता हूँ तो ये आपके पेज में कुछ इस तरह से ड्राइंग आएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने इस पेज में इस ड्राइंग की साइज़ थोड़ा सा बड़ी छोटी करनी है तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या करना है, आप इस पूरे होल पार्ट को कंट्रोल A से डिलीट कर लीजिए। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक जगह पर लेआउट ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, यहाँ आ जाइए, रेक्टेंगुलर पर आ जाइए और एक रेक्टेंगुलर यहाँ से हम ले लेंगे और हमने अपने डायग्राम की साइज के लिए एरिया सेट कर लिया। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मेरा कर्सर थोड़ा सा उस जगह पर जाके मिस हो रहा है क्योंकि नीचे कमांड मोड आ गया, तो मैं यहीं पर क्लिक कर दे रहा हूँ इसको। तो ये देखिए, आपकी फाइनल ड्राइंग आपके पेज में इस तरह से अपीयर होगी। लेकिन अभी मुझे या आपको अपने अपने प्रिंटर को यहाँ पर सेट करना होगा। प्रिंटर को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है कि प्रिंटर को सेट करने के लिए यहाँ पर एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सही है, नहीं तो आप यहाँ पर PDF के लिए ड्राइंग टू PDF, यानी आपकी ड्राइंग एक PDF फॉर्म में बन जाएगी जिसको आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर PDF पर क्लिक कर लिया और देन आपको अपने पेज के बारे में बताना है, आपका प्रिंटर किस पेज को सपोर्ट करता है। तो जो भी पेज है आप यहाँ से सेट कर लेंगे।
पेपर की साइज़ में आपको यहाँ पर आके अपने पेपर की साइज़ लेनी है, जबकि ड्राइंग टू पीडीएफ में अभी पेपर की साइज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पर लेके आते हैं, तब आपको यहाँ पर और भी पेपर की साइज़ दिखने लगेगी। आपने A4 पेपर की साइज़ ले लिया और ये इस तरह से आपकी ड्राइंग आएगी, लेकिन आपका पेज का जो लेआउट है वो किस फॉर्म में है ये अभी आप देखना चाहते हैं, तो इसका हम सीधे प्रीव्यू देख सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारा पेज लैंडस्केप मोड में है। तो हम लैंडस्केप मोड को प्रीव्यू पर ऑन करेंगे तो आपके प्रिंटर पर ये ड्राइंग कुछ इस तरह से अपीयर होगी। एस्केप करके वापस आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस ड्राइंग को वाकई सेंड करना है, तो अगर हम ये इसको ओके करेंगे तो ये ड्राइंग आपकी सेव हो जाएगी। और सेव होके किस लोकेशन पर जाएगी, तो अगर हम लोकेशन देखना चाहते हैं तो पहले तो यहाँ पर हमने भी अपनी ड्राइंग का या अपने इस मोड का कोई नाम नहीं दिया है, तो हम इसका नाम देना चाहें तो यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं। ये सेटअप 1 के नाम से है, तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया फर्स्ट के नाम से, और ओके कर देंगे। तो ये ड्राइंग आपके डॉक्यूमेंट्स में सेव होने वाली है, जो कि मैंने फिर से अगेन फर्स्ट के नाम से सेव कर लिया इसको। और इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में ये ड्राइंग जा चुकी है फर्स्ट के नाम से। अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट के नाम से ड्राइंग दिख रही होगी। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और एज ए पीडीएफ फॉर्म में ये ड्राइंग आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। ये देखिए, अगर आप इसको पोर्ट्रेट में निकालना चाहते हैं, चूँकि हमारा प्रिंटर बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट पर सेट होता है, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट सेटिंग पर जा रहा है। तो हम लोग मॉडल पे वर्क कर रहे थे, यहाँ से हमने देखा कि हम अपने ड्राइंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मोड हैं। हम इसको ग्रेजुअली स्लोली कवर करेंगे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने ये टूल्स तो कवर किए हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम ड्रॉ में देखें तो यहाँ पर आ रहा है आपके लिए SP लाइन और SP लाइन कर्व, यानी SP लाइन CV आ रहा है और SP लाइन फिट आ रहा है। तो दोनों लाइन को आप कैसे यूज़ करेंगे। SP लाइन का मतलब ये है कि आप कुछ इस तरह से ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं जो कर्व फॉर्म में है। जैसा कि अभी आगे हम लोग इस तरह की ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस तरह की ड्राइंग बनाना चाहते हैं। यहाँ पर लास्ट में एंड कर देना है, तो दिस इज़ SP लाइन। इस पूरी लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, और यहाँ सेंटर से भी आप किसी भी इसके पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से कंट्रोल कर लिया, यानी अगर हमें कोई ड्राइंग ऐसी बनानी है कुछ, और उस तरह से हम SP लाइन से इसको बना सकते हैं ना। ये बहुत सारे इसके मोड आपको मिल जाएंगे। फ्री ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए SP लाइन पर हम लोग जाते हैं, और भी बहुत सारे केस में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर साइड में ये जो सेक्शन है ये आपको क्या बता रहा है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है जूम, तो ये जूम करता है, यानी आप अपनी ड्राइंग को जूम वगैरह कर सकते हैं। और ये पॉइंट आपका जो व्हील को बताता है, नेविगेशन, फुल नेविगेशन व्हील, तो इस पर पॉइंट पर भी अभी हम आएंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और आता है शो मोशन, यानी आपकी ड्राइंग का मोशन हम देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम इस टूल्स की बात करें, ये टूल्स, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी ड्राइंग अगर बनाने जाएंगे तो बहुत सारी इश्यूज़ आएंगे और वो ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी विदाउट दीज टूल्स। इसमें पहला टूल आ रहा है आपका मूव के बारे में। तो मूव यानी हम अपनी ड्राइंग को कहीं भी बनाते हैं, और सपोज़ आपने ये लाइन बनाया और ये होता है कि इस लाइन को मुझे यहाँ से मूव करना है, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया। देन मूव करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी आपने इसके सेंटर पॉइंट से उठाना है, तो ये एक तरह से देखा है तो मूव हो रहा है। कॉर्नर से क्यों नहीं उठाना है, क्योंकि आप कॉर्नर से उठाते हैं तो ये कुछ इस तरह से ऐसा हो जाएगा।
तो इसलिए आपको सेंटर पॉइंट से इसको उठाना है। तो ये हो गया, एक तरह से आप डायरेक्ट मूव कर रहे हैं। अगर यही काम हम यहाँ पर आके करते हैं तो आप फिर से इसको क्लिक करके ऐसे मूव कर सकते हैं। तो मूव के बहुत सारे यूज़ हैं, मूव को बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 लाइन है, मैंने एक लाइन ये ले लिया और देन यहाँ से आपने कॉपी कमांड का यूज़ किया और एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ ले लिया और देन हमने इसको एंटर प्रेस कर दिया, यानी थर्ड लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपको लग रहा है ये दोनों ही लाइन मूव हो जाएं, तो आपने दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लिया और मूव पर क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको कहाँ पर मूव करना है, तो आपने कहा इन दोनों का स्ट्रेट पोजीशन यहाँ पर ले आना है। तो ये था मूवमेंट का प्रोसेस। इसी तरह से मान लीजिए मुझे इस लाइन को थोड़ा सा एंगुलर फॉर्म में रोटेट करना है, तो आपको रोटेट कमांड का यूज़ करना है। रोटेट कमांड यानी इस पर आ जाते हैं और आपको बताना है कि मुझे रोटेट करना है, तो जिस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से कंट्रोल हो जाएगा रोटेशन। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये लाइन हमारी इस तरह से रोटेट हो गई। मान लीजिए आपको पॉलीगॉन बनाया आपने जो कि 5 साइड का है, क्लिक किया, एंटर किया और यहाँ पर आपने एक पॉलीगॉन सेट कर लिया और मुझे इस पॉलीगॉन का ये लाइन आपको इस पर सेट करना है और ये ड्राइंग अभी इस पर नहीं आ पाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। रोटेट आपको करना है इसी एंगल के फॉर्म में, यानी लाइन के स्ट्रेट पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपने रोटेट किया। अब आप इस ड्राइंग को मूव करा सकते हैं। तो मूव करने के लिए अब आपको यहाँ से नहीं पिक करना होगा, आप इस पॉइंट से पिक करिए और इस पॉइंट से टच करा लेंगे। लेकिन अभी मेरी जो इसका सेम डायरेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पर सेट, तो पहले मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और देन हम इसको फिर से अगेन रोटेट करेंगे। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और रोटेट का एंगल आपको मिलाना है इसके इक्वल पॉइंट में। तो अब यहाँ पर रोटेट को आपको मिलाने के लिए थोड़ा सा एंगल मिलाना होगा और यहाँ पर एक मिनट ये मिस हो गया है, इसको फिर से मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ से फिर क्लिक किया और रोटेट किया इसको। ये देखिए आपका रोटेट का एंगल आ रहा है, आपने यहाँ पर इसको रोटेट कराना है। अब मेरी लाइन किस एंगल पर है ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन किस एंगल पर है। तो इसके बाद आप इसको मूव करा लीजिए और इसका कोई एक पॉइंट कॉर्नर पकड़ लीजिए और यहाँ से टच करा लीजिए। तो इस तरह से मूव कराएंगे। यहाँ पर अभी थोड़ा सा मिसिंग है तो इसको आप फिर से मूव करा लीजिए। और फिर से एक बार हमको मूव कराना होगा रोटेट करने के बाद। तो हमने इसको यहाँ से ये पॉइंट से पकड़ के और इस पर टच करा लिया, सॉरी मूव कराना है हमको। तो आपने सेलेक्ट किया और मूव कमांड पर क्लिक किया। ऐसे कंडीशन में आप माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ कर लीजिए, जूम कर लीजिए। तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच कराना है। तो ये देखिए आपकी ये ड्राइंग यहाँ पर सेट हो गई। तो रोटेट का बहुत सारा यूज़ है। आप रोटेट को मैं इसको भी आगे की वीडियो में और क्लियर करूँगा कि रोटेट आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन टूल्स के बारे में समझा, रोटेट के बारे में समझा, मूव के बारे में समझा। एक और टूल आ रहा है अभी आपका जिसको हम लोग कहते हैं मिरर टूल। पहले मैं इस ड्राइंग को क्लियर कर ले रहा हूँ और मिरर टूल की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से पॉलीगॉन वाला शेप से हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, 3 साइड ले लेते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद एंटर करने के बाद आपने मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल ये आ गया और मुझे इसी का एक अपोजिट ट्रायंगल और लेना है। अगर हम ड्रॉ करने चलेंगे यहाँ पर तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप एक काम करिए, सीधे यहाँ पर मिरर का यूज़ करिए। तो देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये एंटर करना है
और सीधे आपको मिरर का पॉइंट बता देना है कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिरर, और स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर एंड कर देना है। ये कह रहा है कि जो पिछला वाला ऑब्जेक्ट है उसको रखना है या नहीं रखना है। तो नो कर देंगे तो इरेज हो जाएगा, इरेज नहीं होगा, और यस कर देंगे तो ये इरेज हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमने नो कर दिया, नहीं हमें दोनों ऑब्जेक्ट लेना है। तो ये हमने यहाँ पर इसको मिरर करा लिया। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइन आपकी दोनों अटैच हो चुकी है। तो ये है मिरर का यूज़। मिरर के भी यूज़ बहुत सारे हैं। अब सपोज़ मेरे पास एक सर्कल था यहाँ पर, मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया इसके पॉइंट से, और हम चाहते हैं ये सर्कल सेम टू सेम इधर आ जाए। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं आप। जैसे हमने कॉपी किया यानी सेलेक्ट किया और कॉपी कमांड पर आ गए, और आपने इस पॉइंट से इसको उठा के इस पॉइंट पर लगा लिया। यहाँ पर सिंबल आ रहा है, एक तरीका तो ये है। और आपने फिर इधर पॉइंट पर भी लगा लिया इसको सेंटर, और चारों साइड में इसको लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इसको मिरर कर सकते थे, यानी अगर हमें 2 सर्कल थे तो हम 2 सर्कल को इधर बना लेते और इधर मिरर कर लेते। तो यहाँ हमने इसको डिलीट कर लिया। मिरर कैसे करना है, आप मिरर पर आएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट देन सेकंड, देन एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से बता देंगे इसका सेंटर पॉइंट ये, और इसको लाके यहाँ पर टच करा देंगे और देन एंटर कर देंगे, क्योंकि हमें चारों साइड में लेना है। तो ये आपका मिरर से भी हो रहा है और कॉपी कमांड से भी हो रहा है।